We have on dais Chief Guest of the inaugural session, Honorable Shri Justice Prashant Kumar Mishra, Judge, High Court of Chhattisgarh and Executive Chairman, Chhattisgarh State Legal Services Authority. This session will be presided over by Honorable Shri Justice Anil Mohan Srivastav, Judge, High Court of Chhattisgarh and Chairman, Committee for Computerization, High Court of Chhattisgarh. This session will be conducted in the august presence of Honorable Shri Justice Gautam Bhali, Judge, High Court of Chhattisgarh and Chairman, High Court Legal Services Committee. Good morning, everyone. I, Vijendranath Thakur, extend a very warm welcome to all of you in the inauguration of E-Mega Camp series across Chhattisgarh on behalf of Chhattisgarh State Legal Services Authority, Bilaspur. I also acknowledge the presence of judicial officers and other distinguished dignitaries who are with us by video conferencing. We shall be commencing this program with a traditional auspicious lamp lighting, for which I request honorable dignitaries present on dais to kindly come forward. I hope our efforts in Chhattisgarh State Legal Services Authority will enlighten the life of needy like this guy. With this, I request respected Shri Vipat Kumar Tiwari sir, Registrar, IND, now to kindly felicitate Honorable Justice Prashant Kumar Mishra sir. Now, I request Shri Sanjay Kumar Jaiswal sir to kindly felicitate Honorable Shri Justice Mani Mohan Srivastav. Now, I request Shri K.L. Charyani sir to kindly felicitate Honorable Shri Justice Gautam Bhali. I request Honorable Shri Justice Prashant Kumar Mishra sir to kindly inaugurate E-Mega Camp series across Chhattisgarh. Thank you so much, sir. Now, I request respected Shri Deepak Kumar Tiwari sir to kindly deliver the welcome address.
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा जी, कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी, चेयरमैन कमेटी फॉर कंप्यूटराइजेशन एंड CSJ हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी जी, चेयरमैन हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। आप सभी का हम वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। सम्माननीय एडवोकेट जनरल श्री सतीश चंद्र वर्मा जी, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से उपस्थित सचिव श्री राकेश पांडे जी एवं वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़े हुए समस्त सम्मानीय अधिवक्ता साथियों, श्री संजय जायसवाल, रजिस्ट्रार IND एवं मेरे रजिस्ट्री के समस्त साथीगण, श्री KL चन्याणी, निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी एवं अकादमी के समस्त अधिकारीगण, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी सिद्धार्थ अग्रवाल एवं सालसा से जुड़े हुए समस्त अधिकारीगण, समस्त सम्मानीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कलेक्टर, SP एवं विभिन्न विभागों से उपस्थित समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण, अन्य उपस्थित विशिष्ट जन, पैरालीगल वॉलंटियर्स तथा इस कार्यक्रम में विशेष रूप से लाभान्वित होने जा रहे हितग्राही जन, आप सभी का मैं इस राज्य स्तरीय प्रथम मेगा विधिक सेवा शिविर तथा सद्भावना सीरीज के लॉन्च के अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिवस 31 अक्टूबर 2 मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारे देश के वैभवशाली अतीत जो राष्ट्र के लिए समर्पित रहे हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जन्मतिथि है, जिन्होंने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया तथा इंदिरा जी का शहादत दिवस है। हम दोनों इन पुण्यात्माओं को, इन कर्मवीरों को इस अवसर पर सादर नमन करते हैं। वस्तुतः लोकतंत्र और संविधान की आत्मा जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब के शब्दों में बूचर, बेकर, कैंडल मेकर, जुलाहों, कामगारों एवं खेत में काम करने वाले श्रमिकों में निवास करती है। इन सब के अपलिफ्टमेंट के लिए ही हमारा कार्य रहा है कि हम सब इन सब को विकास के समान दौर में किस तरीके से शामिल कर सकें। आज के कठिन समय में जबकि कोविड-19 के कारण पूरा विश्व प्रभावित है तथा आम जन को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नालसा के तत्वाधान में ऐसे कठिन समय में भी आम जन को उनके विभिन्न अधिकारों के प्रति जो राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में समाहित है के संबंध में जागरूक करने एवं उनके हक के संबंध में उन्हें आवेदन करने हेतु प्रेरित करने तथा उसके शीघ्र निपटान हेतु माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय द्वारा इस मेगा विधिक सेवा शिविर का शुभारंभ सभी 23 जिलों में तथा तालुका स्तर पर किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह प्रयास इन लोगों की कठिनाइयों को हल करने की दिशा में एक सार्थक कदम होगा। हमने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को जो देश के कोने कोने में हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए जुटे हुए थे, उनकी दिक्कतों को महसूस किया है। अब उनके सामने व्यवहार में आ रही दिक्कतों को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, तहसील स्तर पर जो काम कर रहे तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, हमारा माननीय उच्च न्यायालय इस बात के लिए संकल्पित रहा है कि सबको न्याय, उनका बुनियादी हक, उनका मानव अधिकार सुरक्षित रहे एवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय इसी संवेदनशीलता के साथ हम लोगों को सदैव प्रेरित, मार्गदर्शित करते रहे हैं कि लोगों के हकों के लिए उन्हें आवेदन प्रेरित करने तथा उनकी कठिनाइयों को शीघ्रतम समय में सरलतम ढंग से हल करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकें। हितग्राहियों की पहचान के लिए ग्राम के स्तर पर कार्यवाही की गई है। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो वास्तव में अपने आप को वृद्धावस्था पेंशन और राज्य के हिसाब से प्राप्त होने वाली विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत लाभान्वित होने की पात्रता महसूस करते हों और वंचित रह गए हों।
ऐसे लोगों को चाहिए कि हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स से तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें एवं वे स्वयं भी न्याय के माध्यम से तथा हमारी निःशुल्क विधिक हेल्पलाइन 15-100 के माध्यम से अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं। हम ऐसी शिकायतों को प्राप्त करने के पश्चात सालसा के द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के माध्यम से एक प्रक्रिया को तैयार किया गया है और उस प्रक्रिया के माध्यम से आपके आवेदनों को संबंधित जिले में अग्रेषित कर आपके आवेदनों के शीघ्र निपटान की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आमजन के प्रति न्याय की सहज पहुंच हमेशा से न्याय व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है तथा सबके लिए न्याय का समान अवसर उपलब्ध कराना हम सबके लिए एक न केवल चैरिटी या बाउंटी है बल्कि हमारी एक जिम्मेदारी है। और माननीय न्यायमूर्तिगण की उपस्थिति, गरिमा में उपस्थिति इस तथ्य को, इस हमारी भूमिका को, हमारी जिम्मेदारी को रेखांकित करती है कि हम इस विषय के प्रति कितने अधिक गंभीर हैं। माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगण के सतत मार्गदर्शन में जिले के समस्त न्यायाधीश गणों ने ई प्लेटफॉर्म पर जन चेतना अभियान के संबंध में विभिन्न विषयों पर, विभिन्न थीमों में अपने विषय अपलोड किए हैं, तैयार किए हैं, जिनके माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सतत रूप से जागरूक किया जा रहा है। मैं समस्त न्यायाधीश गणों का, समस्त प्रशासनिक अधिकारी गणों का इस अवसर पर विशेष रूप से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि वे अधिक से अधिक रूप में इस सेवा कार्य में जुड़कर लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने की दिशा में कार्य करेंगे। सभी विभिन्न जिलों को विभिन्न प्रकार के विषयों के संबंध में थीम दी गई है, उस थीम में हमें कम कार्य करना है। मैं आप सभी लोग विशिष्ट जनों का, एडवोकेट जनरल साहब का, सेक्रेटरी महोदय का, समस्त महानुभावों का जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उनका विशेष रूप से पुनः स्वागत करता हूं। मैं माननीय न्यायमूर्तिगण का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि माननीय न्यायमूर्तिगण ने हमें जिस बात के लिए प्रेरित किया है, हम उनके संकल्प को पूरा करने की दिशा में अपना पूर्ण योगदान देंगे और जनता के प्रति समान न्याय के अवसर को उपलब्ध कराने की दिशा में सतत रूप से कार्य करेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for a very warm welcome address. As we all know, Chhattisgarh State Legal Services Authority works with an aim to imparting legal awareness and legal knowledge. As specially disabled persons form a considerable part of our country's population, Chhattisgarh Legal Services Authority, by acknowledging its role, will today launch Sadbhavna series on Jan Chetna YouTube channel. Now, I request Honorable Shri Justice Prashant Kumar Mishra sir to kindly launch the Sadbhavna series on Jan Chetna YouTube channel of Chhattisgarh State Legal Services Authority. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित सद्भावना मुख्य
प्रयासों के लिए विधि जनता सरकार में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हो खुशियाँ लानी है दर, मनानी हो दशहरा और दिवाली। सर्वप्रथम चित्र मन तन को पृथक करें, भीतर जाने लगे। फिर भी जाना पड़े यदि बाहर तो मास्क लगा लें और सैनिटाइजर से रखें जेबें भरी और बना लें हर जगह से 2 गज की दूरी। सावधानी है उपाय सबसे सस्ता और जरूरी, इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई है गैर जरूरी। Thank you so much, sir. Now, I take the opportunity of inviting Honorable Chief Justice Gautam Bhaduri sir to kindly share his wisdom with all. Respected Shri Prashant Mishra ji, Judge High Court Chhattisgarh and Executive Chairman, Chhattisgarh State Legal Service Authority. Respected Justice Manin Mohan Srivastava, Chairman Computer Committee, High Court of Chhattisgarh. All the people of the registry of this High Court, Secretary और बाकी पैरालीगल वर्कर ऑफ नालसा डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी और तालुक में भी, एडवोकेट जनरल श्री सतीश वर्मा जी, मेंबर सेक्रेटरी नालसा श्री अशोक जैन, सुनील चौहान डायरेक्टर नालसा, डायरेक्टर जुडिशियल अकेडमी श्री चेरियानी साहब, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार, all the district judge, all the judges of the subordinate judiciary, collector and SP, representative of the social welfare department, women and child development department, education department, skill development department, agriculture department, and all other participants, Department of Government of Chhattisgarh, और all the beneficiary जो इस शिविर का लाभ उठा, जो जिनके लिए ये शिविर बनाया गया है। आज जो स्थिति है, जिस बैकग्राउंड में ये शिविर आयोजित किया जा रहा है, समाज के नीचे तबके के आदमी से लेकर जो टॉप में जो इवन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एवरीबडी इज अफेक्टेड। सब लोग अफेक्ट है इस कोविड महामारी, इनके इन्फेक्शन के कारण। पर ये जो टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट जो चलता रहा, मार्च से आप सब लोगों की नॉर्मल एक्टिविटी बंद है। ये न अपने हिसाब से लोग अपना काम कर पा रहे हैं, न लोगों की जो सेवाएं हैं, जो एक्सेप्ट द डॉक्टर एंड द few part of the administration, जो नॉर्मल जो लाइफ है टोटली डिरेड है, पटरी से उतरी हुई है। तो इस कंटेक्स्ट में ये जो थॉट प्रोसेस है कि क्या हम भी हाथ में हाथ धरकर बैठे रहे, इस बाबत जो ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ये शिविर का, उसके जो आइडिया जो उद्भव हुआ है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाना, ताकि आप लोगों को जो बेनिफिशियरी है सबको पहुंच सके, उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा। हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री प्रशांत मिश्रा जी का ब्रेन चाइल्ड है ये दिस आइडिया। आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम
along with our Chief Justice, for इस अवस्था में इस समय पर लोगों को पहुंचाने का जो थॉट प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट करना। ये स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं हम, काफी लोग जुड़े हुए हैं हमसे। जो आखिरी में जो इवन जो नजर नहीं आ रहे हैं उनका प्रेजेंस दिख रहा है स्क्रीन पे। ये जो उद्देश्य है ये साधसा का, कि लास्ट आदमी जो रो में खड़ा रहे उसको भी बेनिफिट पहुंचे, यही उद्देश्य है इस शिविर का। जो कि डिफरेंट स्कीम रहते हैं, लोगों को मालूम ही नहीं। इस माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से, विच इज अभी जो सबसे इजीली अवेलेबल, जिससे हम आप तक पहुंच सके, इस माध्यम से जो अलग अलग स्कीम सरकार ने बनाई हुई है, इसका बेनिफिट आपको मिले। और इस शिविर में जैसे किसी को बेनिफिट मिले, नेचुरली सभी को तो टच नहीं किया जा सकता, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ पे। तो इसका उद्देश्य है कि इसका चेन रिएक्शन है। आज जो आदमी, जो व्यक्ति यहाँ पे एक स्कीम का बेनिफिट लेके गए हैं, आपके वैसे 4 और साथी होंगे, वो जाके उनको बताएंगे कि अमुक अमुक इस स्कीम में ये बेनिफिट मिलता है, तो नेचुरली वो भी आगे आएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, आप एक कदम आगे आएंगे, साथ साथ 4 कदम आगे आएंगे, 2 कदम भी नहीं, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। ये शिविर में गवर्नमेंट के भी पूरे ऑफिसर्स हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट देम टू पार्टिसिपेट फॉर पार्टिसिपेटिंग। एक प्लेटफॉर्म पे सब आ चुके हैं आज उस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। दुनिया के जो काफी इसमें स्कीम आपको बताया जाएगा, काफी जो वेलफेयर स्कीम है, ताकि बेनिफिट पहुंच सके। कोविड के कारण कुछ समय पूरा कंसंट्रेशन नेचुरली एडमिनिस्ट्रेशन पूरे सिस्टम का एक जगह पे केंद्रित था, कैसे कम किया जाए। अब धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ पीपल और विद द टाइम ये धीरे धीरे कम हो रहा है। लोग भी अपने नॉर्मल रूटीन में लौट रहे हैं। लीगल सर्विस जो ये बात है, ये खाली कोर्ट तक सीमित नहीं है। लीगल सर्विस जैसे यहाँ पे हमारे न्यायाधीशगण इस स्कीम को आगे बढ़ाने में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हाथ में हाथ मिला के जाते हैं। यह भी एक लीगल, मतलब इसका मेन उद्देश्य है कि आपको स्कीम का फायदा मिल सके। आप यदि इंडिविजुअल न्यायालय में आए उसको तो मिलेगा, पर बिफोर वो आए यहाँ पे, पूरा का उद्देश्य है कि आप तक ये पहुंच सके। इसमें आप देखेंगे काफी स्कीम में मैं देख रहा था, इसमें लेबर लोग के राइट के बारे में, सीनियर सिटीजन जो राइट ऑफ वुमेन, उसके बाद एजुकेशन, जो चिल्ड्रन के राइट है, छोटे छोटे बच्चों के जो उनका हक है, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सभी इस स्कीम में जो भी कवर्ड है उनको उनका बेनिफिट पहुंचाया जाएगा। तो इसका ये जो शिविर का उद्देश्य है, आपका राइट, अधिकार, आपका वेलफेयर एंड कनेक्ट करना। ये कनेक्शन ये जो स्थापित कर रहे हैं ये जो शिविर के माध्यम से, यही इसका मूल उद्देश्य है। जो इसकी जो साधसा की जो मेन जो उद्देश्य है, आप लोगों को जो बेनिफिशियरी है उनको एजुकेट करना। एजुकेट करने का सेंस ये है कि जैसे आजकल इवन हम लोग भी जो पर्सनली हम फील करते हैं, आपको एजुकेट, आपको हेल्प लेना पड़ता है कोई स्कीम का। फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल आप यदि लीजिए टैक्स मैटर्स में, इनकम टैक्स कोई मैटर में,
एक इंडिविजुअल जो भी कितना भी मालूम रहे जो टैक्स देता हो, आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है, आपको क्या क्या बेनिफिट है, क्या करना पड़ेगा। तो दिस इज द टाइप ऑफ एग्जाम्पल। व्हाट आई मीन टू से, इवन आपको मालूम होगा हल्का ऊपर आवरण उनका, पर अंदर क्या है, उसके अंदर आपका राइट क्या है, गवर्नमेंट क्या राइट आपको दे के रखी है, आपका वेलफेयर क्या है, आप जब तक में एक्सपर्ट के पास जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे एक्सपर्ट जो काम करते हैं, हमारे जजेस उसके लिए आगे आते हैं। मैं उन सभी जजेस का, सभी सब सेक्रेटरीज, डालसा, जो इनके एग्जीक्यूटर हैं, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि ये नॉर्मली ये ऐसा ये लगता है कि ये रूटीन, ये डेविएशन है फ्रॉम दी जुडिशियल वर्क, पर आज की स्थिति में इंडिया के पॉपुलेशन को देखते हुए ये आपका कर्तव्य है और हम इस कर्तव्य को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि जो लास्ट आदमी है उसको बेनिफिट हो सके, मिल सके। दी वॉलंटियर यहाँ पे जो भी है, पैरालीगल वर्कर है, वो एग्जीक्यूटर है। इस एग्जीक्यूटर मत उस वो स्कीम को लेके जाते हैं आखिरी बेनिफिशियरी तक, ताकि उसका फायदा मिल सके। आप जो भी इस शिविर में है, एक ध्यान में रखेंगे, जैसे जो इस चीज की जो बेनिफिट जो देते हैं, आप ये पुण्य का काम कर रहे हैं, इसका फुटप्रिंट हमेशा रहेगा, फुटप्रिंट रहेगा, ताकि आपको उसका जो समाज का बेनिफिट आपको उस हिसाब से आपको सभी को मिलेगा। आपको एज अ वेल विशर आपको मिलेगा, क्योंकि जो बेनिफिट जिसको मिलेगा आपको उसको वो आपको जरूर याद रखेगा और आपको ये सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो कि मेन इसका उद्देश्य है। मैं आप लोगों से सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्कीम, इस शिविर को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाएं, ताकि बेनिफिट बहुत लास्ट आदमी तक पहुंच सके। इस और इसका सालसा का उद्देश्य और गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसका फायदा मैक्सिमम लोगों को मिल सके। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for sharing your wisdom with all of us. Now, I take the opportunity of inviting Honorable Chief Justice Manindra Mohan Srivastava, sir, to kindly deliver the presidential address. आज के इस ई मेगा कैंप के उद्घाटन सत्र में और इसके साथ ही सद्भावना विधिक जागरूकता श्रृंखला के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित सभी को मेरी तरफ से शुभ प्रातः। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण के कार्यपालिक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा जी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति के अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री गौतम भादुड़ी जी, छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता श्री सतीश चंद्र वर्मा जी, नालसा के मेंबर सेक्रेटरी श्री अशोक जैन, डायरेक्टर श्री सुनील चौहान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उच्च न्यायालय के कार्यवाहक रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री के सारे अधिकारीगण, स्टेट जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के सचिव, सारे जिलों से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट सेशन जज,
सारे न्यायिक अधिकारीगण विभिन्न जिलों से आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जिलाधीश, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और शासन के विभिन्न विभाग के अधिकारीगण, बहुत सारी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण जो महिला बच्चों के, श्रमिकों के कल्याण से जुड़े हुए हैं। साथियों, आज जिस ई मेगा कैंप का उद्घाटन किया गया है और एक सद्भावना विधिक जागरूकता श्रृंखला का भी प्रारंभ किया गया है, वर्तमान परिस्थितियों में ऐसी गतिविधि हमारे लिए एक बड़ी चुनौती से लड़ने के लिए, तैयार करने के लिए है। किन परिस्थितियों में, किन मुश्किलों में, कैसे खतरों में आज हम सब जी रहे हैं, ये सबको मालूम है। इसके लिए मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। परंतु आज जितने इसमें जुड़े हुए लोग हैं, ये सब एक कैटेगरी में आते हैं और उस श्रेणी का नाम है पब्लिक सर्वेंट, जनसेवक। चाहे हम न्यायाधीश हों, चाहे शासन प्रशासन के अधिकारीगण हों, जिला के अधिकारीगण हों, और ऐसे सभी लोग जो जन सेवा में लगे हुए हैं, ये सभी के सभी जनसेवक हैं। और आज की कठिन परिस्थितियों में यही जनसेवक, यही पब्लिक सर्वेंट देश की सारी जनता को न्याय उन तक पहुंचे, इसके लिए प्रयासरत हैं। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए नए नए तरीके आविष्कारित करने के लिए आप और हम सब यहां जुटे हुए हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन होने के पश्चात से ही इसका जो प्रमुख उद्देश्य, मूल भावना रही है, न्याय सबके लिए। और न्याय की जहां हम बात करते हैं तो सिर्फ न्याय इतना ही नहीं कि लोग कोर्ट आए, किसी को कोई तकलीफ हो, कोई मुकदमा लगाए, कोर्ट में आए और उसको न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाए, सिर्फ वही न्याय की परिभाषा नहीं। संविधान के मूल उद्देश्य की ओर जाएं तो आर्थिक और सामाजिक न्याय लोगों तक पहुंचाना ही न्याय की मूल भावना को संपोषित करना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई नई योजनाएं बनाता है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नई नई योजनाएं बनाता है और उन सारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। तो दो बड़े चैलेंजेस रहते हैं कि समाज की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए एज ए रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंट सिस्टम एंड प्रॉब्लम नई स्कीम्स बनाना, और दूसरा जो बड़ा चैलेंज होता है वो ये है कि उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, उसको कैसे कार्यान्वित किया जाए। ऐसे कोई भी योजना की सफलता और उसका क्रियान्वयन एक अकेले व्यक्ति से नहीं हो सकता। इसके लिए एक सामूहिक प्रयास, एक आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालिक अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत मिश्रा को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुश्किल समय में ई मेगा कैंप का प्रदेश में आयोजन करने के लिए प्रमुख भूमिका और लीडरशिप की भूमिका उन्होंने निभाई है और इसमें सबको जोड़ा एक ही प्लेटफॉर्म पर। इसका मैसेज आपके सामने बहुत क्लियर है सबके लिए कि हम सबको मिलकर काम करना है, नए तौर तरीके खोजना है। आज की तारीख में इकट्ठा होना कठिन है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म का हम लोगों ने यूज किया और करते आ रहे हैं। आप सबको याद होगा
कि छत्तीसगढ़ वो पहला प्रदेश था जिसने ई लोक अदालत का पूरे राज्य में आयोजन किया था, तो कुछ दिन पहले ही इस कार्यक्रम को किया था और वो एक जबरदस्त सफल कार्यक्रम था। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान हुई है और इसके बारे में चर्चा है। आज हमने फिर से वही एक भूमिका निभाई है, एक लीड लिया है, एक सामने आए हैं और सबके सामने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि कैसे इन कठिन समय में हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। न्याय सबके लिए अगर हमको करना है तो हम करेंगे, चाहे कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, जैसा भी तौर तरीका हो। अगर हम डायरेक्ट लोगों से तुरंत नहीं मिल पा रहे हैं तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे, लोगों से संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म में करेंगे, कनेक्ट होंगे, दूसरों की तकलीफें सुनेंगे और जो ऐसे समाज के वर्ग हैं जिनको वंचित हैं, जिनको मालूम नहीं शासन की योजनाएं क्या है, उन्हें नहीं मालूम कि छात्रवृत्ति योजना क्या है, उन्हें शायद नहीं मालूम कि स्वास्थ्य की योजनाएं क्या है, ये उन तक कौन पहुंचाए। निश्चित रूप से शासन के बहुत सारे विभाग इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन इसमें विधिक सेवा प्राधिकरण की भी एक अहम भूमिका जोड़ दी गई ताकि हर एक योजनाओं का लोगों को तो जानकारी होना बहुत जरूरी। आर्थिक और सामाजिक न्याय को पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। लोगों को इसे स्कीम बनाना पर्याप्त नहीं है शासन के द्वारा। शासन अपने प्रयास के स्तर पे प्रयास करता है, लेकिन एक उसको जन आंदोलन के रूप में जो पब्लिक सर्वेंट है, हमारे जो विधिक सेवा प्राधिकरण है जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ये अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लोगों तक ये बताना जरूरी है कि आपके पास क्या शासन की योजनाएं हैं। केंद्र शासन, राज्य शासन बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, लेकिन उनके तक वो पहुंच नहीं पाती, उनको मालूम नहीं। तो ये योजनाओं की जानकारी देना बहुत जरूरी है। ये कौन करेगा? एक दो लोगों से नहीं हो सकता। आज हम सब लोग, इतने लोग यहाँ इकट्ठा हैं जिसमें सब वर्ग के प्रतिनिधि हैं आज, और हर जिले से लोग हैं, 23 जिलों से हैं, 64 तालुका से लोग हैं। यही इस कार्यक्रम की एक सफल शुरुआत है। और मैं आज इस कार्यक्रम में के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि जितने जिले से जितने भी लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं, चाहे वो किसी विभाग के हों, न्यायिक विभाग के भी हों, प्रशासन के हों, पुलिस के लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कि ये इसे चलाने के लिए हमको खुद अपने आप अपने मन में कुछ दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। किसी को कहने की जरूरत नहीं होना चाहिए, आपका काम बता दिया गया है। ये हमको अपने लिए ये होना चाहिए कि कैसे हम इसको सफलतापूर्वक पूरा करें और उसमें लग जाएं। मुझे इस बात की खुशी है कि इतने अधिकारीगण आज इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने कहा कि इस पूरे ई मेगा कैंप की सफल शुरुआत हो चुकी है और इसको हमको आगे ले जाना है। आपके पास एक कुशल नेतृत्व प्रदेश में है। मैं समझता हूं कि इसे आगे ले जाने के लिए कुशल नेतृत्व, सामूहिक प्रयत्न और ईमानदारी से किया गया प्रयत्न बहुत आवश्यक है। आज एक दूसरी हमने एक अभिनव पहल किया है, जिसके लिए मैं मिश्रा जी को पुनः बधाई दूंगा। एक सद्भावना विधिक जागरूकता श्रृंखला का हमने किया है। आप देखिए कि इन कठिन परिस्थितियों में जो मूक बधिर हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको जो स्पेशली डिसेबल्ड, उनके तो कैसे आप उनसे संवाद करें, कैसे उनको चीजें पहुंचाएं, कैसे उनकी सुरक्षा रखें, इन सब चीजों के लिए भी कुछ न कुछ हमारे कोई योजना की आवश्यकता, ऐसे योजना की बहुत आवश्यकता थी। और मैं समझता हूँ सद्भावना विधिक जागरूकता श्रृंखला एक बड़ी जबरदस्त एक परिवर्तन लाएगा न्याय उन लोगों के लिए देने के लिए जो लोग दिव्यांग हैं, जो लोग मूक बधिर हैं। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं तो, लेकिन कैसे उन तक पहुंचाया जाए, ये कठिन काम है। मैं आज इस अवसर पर जितने यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं, उन सभी को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये जो मेगा कैंप है वो हर व्यक्ति जिसको पहुंचाने के लिए हमने शुरुआत की है, जब तक उस व्यक्ति के साथ ये सब पहुंच ना जाए तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, आज जो भी परिस्थिति हो, लेकिन हम अपना काम जारी रखेंगे। अपना काम जहां तक हो सकता है अपनी सुरक्षा को रखते हुए, दूसरों की सुरक्षा को देखते हुए रखेंगे। मेरा सबसे निवेदन है कि अपना पूरा काम करें, सुरक्षा पूरी लें, मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग करें, ये सब जितना है
अपना काम इसके साथ लेकर आगे बढ़ते चले जाएं। फिर से मैं आप सबको धन्यवाद देकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir. It was indeed a very motivating and captivating presidential address. Thank you, sir, once again. Now, I take the honor of inviting chief guest of this session, Honorable Shri Justice Prashant Kumar Mishra, Judge, High Court of Chhattisgarh and Executive Chairman of Chhattisgarh State Legal Services Authority, to kindly deliver the inaugural address. My esteemed brother Justice Manish Mohan Srivastava ji, Chairman of the Committee of the High Court, my esteemed brother Justice Gautam Bhargava ji, Chairman High Court Legal Services Committee, नालसा के लेबर सेक्रेटरी अशोक जैन जी और डायरेक्टर सुनील चौहान जी, जो कि यूट्यूब में के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी उपस्थिति दर्ज है। श्री सतीश चंद्र वर्मा, लॉ एडवोकेट जनरल छत्तीसगढ़ के, श्री दीपक तिवारी, इंचार्ज रजिस्ट्रार जनरल, डायरेक्टर जुडिशियल एकेडमी, रजिस्ट्री के अन्य ऑफिसर्स, एकेडमी के दूसरे ऑफिसर्स, श्री राकेश पांडे, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी, सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज और अन्य जुडिशियल ऑफिसर, सभी जिलों के हमारे साथ जुड़े हुए कलेक्टर और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, राज्य के विभिन्न विभागों के सीनियर ऑफिसर जो हमसे जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ विधिक सेवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एक बार फिर आज आप लोगों के समक्ष एक अपने अभिनव प्रयास को लेकर उपस्थित हुआ है। जन जागरण की, न्याय जागरण की और न्याय सब तक पहुंचाने की अपने अथक प्रयास की श्रृंखला में हमने फिर एक बार यह प्रयास शुरू किया है। पिछले 8-10 महीनों से, जब से ये कोविड का प्रादुर्भाव हुआ, तब से लीगल सर्विसेज एक्टिविटी या ये कहें कि विधिक साक्षरता की एक्टिविटी सिर्फ ई प्लेटफॉर्म पर ही हो पा रही थी, थोड़े बहुत सीमित तरीके से। और हमारे मेगा लिटरेसी कैंप या मेगा कैंप जो हैं, वो तो बिल्कुल भी पिछले 8-10 महीने से नहीं हो पा रहे हैं। तो जब हमने पहली बार ई लोक अदालत की शुरुआत की और उसके सक्सेस होने के बाद जब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसे अपनाया गया, तो हमारे समझ यह विचार आया कि क्यों ना हम ई मेगा कैंप आयोजित करें। एक दो अन्य राज्यों में अलग अलग स्तर पर ई कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। हमने ये सोचा कि इस ई मेगा कैंप को एक बृहद पैमाने पर राज्य के सभी जिलों में एक साथ आयोजित कर एक नई पहल करें, क्योंकि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, संविधान एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। विकास की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया होती है। लीगल एड का इंस्टीट्यूशन जो है वो समाज संविधान का ही एक अंग है, और यदि कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी सिस्टम अगर स्टैटिक हो जाए तो उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती, उसकी रीच जनता तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए जब भी कठिन परिस्थितियां निर्मित होती हैं, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो चाहे सार्वजनिक जीवन में हो, तो अपने आप को नई परिस्थितियों के हिसाब से ढालना, बदली हुई परिस्थितियों में
बदलाव और विकास की प्रक्रिया को सामने लाकर कैसे अपने आप को पुनः सिद्ध करना कि संविधान जिंदा है, न्याय जिंदा है, सद्भावना जिंदा है और हम सब के हृदय में जो एम्पैथी और कंपैशन होना चाहिए गरीब एवं दबे कुचले लोगों के लिए, वो अभी हम सब में जिंदा है। और हमारे देश की यही खूबी है, हमारे संविधान की यही खूबी है, हमारे प्रजातंत्र की यही खूबी है कि जब जब विकट परिस्थितियां निर्मित होती है, हम सब चाहे सरकार के या संविधान के कोई भी अंग हो, कंधे से कंधा मिलाकर हम प्रयास करते हैं कि कैसे उन गरीबों को, उस समाज के आखिरी छोर पे खड़े हुए व्यक्तियों को उनके अधिकारों से अवगत कराएं और उनके अधिकारों को पाने में उनकी मदद करें। जैसा मेरे भ्राता न्यायाधीश भादुड़ी साहब ने और मनीष श्रीवास्तव साहब ने कहा कि न्याय सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं है। न्याय की जो परिभाषा है वो बहुत विस्तृत है। हर आदमी के लिए न्याय एक सापेक्ष परिभाषा के रूप में साबित होता है। हमें आज जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो हमको कानूनन रूप से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो उसके लिए न्याय की यही परिभाषा है कि अगर उसको उसका लीगली एडमिसिबल ड्यू नहीं मिला है तो उसके साथ अन्याय हो रहा है। कोविड-19 की इस विषम परिस्थितियों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, बखूबी कर रही है, लेकिन हमें सबको मालूम है कि राज्य के विभिन्न विभागों के जो अधिकारी हैं वो अपना खुद का काम करने के साथ साथ कोविड रिलेटेड इश्यूज में और कोविड से लोगों की बचाव कैसे करें उसको लेकर अभी ज्यादा केंद्रित हैं बनिस्बत अपने दूसरे कामों में। तो यह जो ई मेगा कैंप का प्रयास है वो लोगों तक पहुंचना और साथ में साथ सरकारों की मदद करना ताकि वो अपनी स्कीमों को उन गरीब जनता तक पहुंचा सकें, गरीब जनता उनका लाभ लेने के लिए आगे आ सके। इस क्रम में जब एसओपी हमने बनाया ई मेगा कैंप के लिए, तो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स जो हैं वो जमीनी स्तर पर जाकर जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सकते अपनी पहुंच बनाए हैं और राज्य के विभिन्न विभागों के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको जानकर उनके अधिकारियों से भी मिलकर उन योजनाओं को के बारे में लोगों को बताया गया है और जो भी उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए हकदार है लेकिन उसको लाभ नहीं मिला है, उन सबको रजिस्टर कर उनकी एक लिस्ट बनाकर उन डिपार्टमेंट्स के सामने रखा जाएगा। और आज जैसा कि हमें अभी मोटे तौर पर जानकारी प्राप्त हुई है विभिन्न जिलों से, हमें जानकर यह बहुत ही खुशी है और हो सकता है शाम तक ये खुशी दुगनी हो जाए कि आज जो कुल लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं विभिन्न जिलों में उनकी संख्या अभी प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 4,40,337 हैं, जिनको की शासन के योजनाओं का लाभ जो मिलेगा उसको अगर मूल्यांकन स्तर पर हम लाएं तो वह लगभग 111 करोड़ रुपए का लाभ जो है उनको उन तक पहुंचाया जाएगा। हम यह नहीं कहते हैं कि अगर यह कैंप नहीं होता तो ये योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंचती, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को इस योजना का लाभ नवंबर के आखिरी में, दिसंबर में या जनवरी में मिलने वाला हो और इस कैंप के माध्यम से अगर उसको 2 महीने 3 महीने पहले उस तक पहुंच हो गई तो अपने आप में वह एक बहुत बड़ा कदम है
और जैसा कि कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो अगर एक दिन पहले भी कोई मदद किसी तक पहुंचती है तो उसके जीवन में वो अति महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत सारी योजनाएं हैं शासन की, अलग अलग विभागों के द्वारा अलग अलग सामग्रियों का वितरण किया जाता है। किसी को राशन कार्ड नहीं है तो वह अपने मासिक राशन से वंचित हो जाता है। किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है जिसके कारण वो अन्य योजनाओं का हकदार नहीं हो पाता है, उसमें अपने आप को शामिल नहीं कर पाता है। किसी बच्चे को स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, किसी बच्चे को स्कूल जाने के लिए साइकिल नहीं मिल पा रही है, किसी को अन्य किसी चीज में देरी हो रही है। तो ये सभी वितरण, ये कुछ उदाहरण के तौर पे हमने बताया, ये सभी का वितरण आज होगा। और हम बहुत सराहना करते हैं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की और एडवोकेट जनरल साहब से निवेदन है पहुंचाएं हमारी भावनाओं को, जिन्होंने कि जब भी पहली बार हमने ई मेगा कैंप करने के बारे में सोचा तो बहुत ही उत्साहवर्धक एक रिएक्शन था राज्य सरकार की तरफ से कि हमारे हर जिले के कलेक्टर और एसपी जो है कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे और बेनिफिशियरीज को चिन्हित करेंगे और जो भी गवर्नमेंट के स्कीम में उनको लाभ पहुंचने हैं वो उनको पहुंचाया जाएगा। जब ऐसे रिस्पॉन्स मिलने शुरू हुए तो हमने फिर ये निर्णय लिया है कि यह जो ई मेगा कैंप के माध्यम से शासन की योजनाओं को पहुंचाकर जो गरीब जनों को लाभ पहुंचाने का हमारा ये प्रयास है, ये पूरे नवंबर के महीने में जारी रहेगा। इस पूरे नवंबर के महीने में पीएलबी जमीनी स्तर पर जाके लगातार लाभार्थियों का चिन्हांकन करेंगे। कोई भी लाभार्थी जो कि किसी योजनाओं से वंचित रहा हो वो नालसा की जो लाइव 24/7 हेल्पलाइन है 15-100 में डायल कर अपना दुखड़ा या अपनी जो भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। उसके ग्रीवेंसेस जो हैं तुरंत डीएलएसए के माध्यम से समाज के राज्य के उस विभाग तक, उस जिले तक, उस ब्लॉक तक पहुंचाया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि उसकी समस्या का निराकरण तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी हो। इसी प्रकार हमारा एक और प्रयास अभी YouTube में जारी है। जन चेतना सीरीज YouTube में छत्तीसगढ़ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने शुरू किया है ताकि जो रेगुलर लिटरेसी कैंप ब्लॉक स्तर पे, तालुका स्तर पे नहीं हो पा रहे हैं, वह YouTube के माध्यम से विधि के विभिन्न मसलों पर विधिक साक्षरता लाने हेतु बहुत सारे वीडियोस अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं। करीब 2 से 3 हजार सब्सक्राइबर हैं उसमें और जो टोटल व्यूज हैं वो लगभग 65 से 70 हजार के बीच आ चुके हैं। एक बहुत ही लोकप्रिय जन चेतना सीरीज चल रही है। फिर जब ई मेगा कैंप के बारे में विचार विमर्श हो रहा था हमारे और बहादुर साहब के बीच में, तो हमने ये सोचा कि सामान्य नागरिकों के साथ साथ जो स्पेशली डिसेबल्ड लोग हैं, स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनको भी जो विधिक साक्षरता का विषय है वहां तक पहुंचना चाहिए। और इसलिए जो जन चेतना सीरीज हमारे यूट्यूब में चल रही है उसको अब हमने डेफ एंड डम, मूक बधिर लोगों के लिए एक नई सीरीज शुरू की है जो कि सद्भावना विधिक जागरूकता श्रृंखला कही जाएगी। और उसका एक छोटा सा रूप आज उद्घाटन के अवसर पर 2 मिनट का एक वीडियो चलाकर दिखाया गया है। ऐसे अन्य विषयों पर जो हमारे वीडियो पहले से अपलोड हैं उसको डेफ एंड डम लोगों के लिए अलग से चलाया जाएगा। और हमें आशा है कि हमारा यह प्रयास भी जो सद्भावना विधिक जागरूकता श्रृंखला है यह देश में अपने तरह का अनूठा है और हम
समाज की अपेक्षाओं पर और विधिक सेवा पाने वाले और न्याय चाहने वाले उन लोगों की भावनाओं पर, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरे हैं और आगे भी हमारा प्रयास ये सब जारी रहेगा। अलग अलग थीम पर, जो विधिक सेवा की अलग अलग थीम है, उस पर अलग अलग राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपना फोकस रखा है और उनके जो प्रोग्राम हैं आज दिन भर जो चलेंगे और अभी भी YouTube में लगभग सारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लाइव रहेंगे। मैं अपेक्षा करता हूं कि जो 111 करोड़ रुपए चिन्हांकित किए गए हैं लाभार्थियों की संख्या 4,40,000 के लगभग, ये उससे भी कहीं और ज्यादा होगा आज दिन के आखिर तक। और जब नवंबर में यह खत्म होगा तो हम दिसंबर में आपको रिलीज करेंगे जो पूरा फिगर है पूरे महीने का, कि इस पूरे महीने में आज से लेकर के पूरे नवंबर के महीने में कुल कितने लाभार्थी तक हमारी पहुंच हो पाई है और कुल कितने रुपए का लाभ उन तक पहुंचाया जा सका है। यह अपने आप में मिसाल होगी और मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूं मेरे दाता न्यायाधीश मलिंद्र मोहन श्रीवास्तव को, जो कि छत्तीसगढ़ के ई कमेटी के चेयरमैन हैं, कंप्यूटर कमेटी के, और हमारी ई लोक अदालत हो या ई मेगा कैंप हो, जब भी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं उनका भरपूर सहयोग और उत्साहवर्धन हमें मिलता रहता है। और जब भी हम उनके तरफ से ग्रीन सिग्नल पाते हैं तो फिर हमारे और भालवी साहब की वार्तालाप शुरू हो जाती है कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें आगे और क्या करना है। जैसा कि हमें मालूम है कि आने वाले 6 से 8 महीने तक हमको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही काम करना पड़ेगा, ऐसा लगता है अभी आज की तारीख पर। तो यह एक दिन 2 दिन का कार्यक्रम नहीं है, यह अनवरत जारी रहने वाला कार्यक्रम है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचेंगे। और राज्य सरकार से भी ऐसी सहयोग की अपेक्षा रहेगी, केंद्र सरकार से भी सहयोग की अपेक्षा रहेगी, ताकि दोनों सरकारों की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वह गरीब जनता तक पहुंच सके। लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना सिर्फ और सिर्फ सरकारों का दायित्व नहीं है। जैसा कि श्रीवास्तव साहब ने बताया कि हम सब जनसेवक हैं और हर जनसेवक का यह कर्तव्य है कि हम गरीब और दबे कुचले लोगों की सेवा में अपने आप को न्यौछावर करें, संविधान की मूल भावना को जिंदा रख उसे अग्रसर करें। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों का सादर अभिवादन करता हूं और कामना करता हूं कि हम आगे भी आपकी सेवा में आगे आते रहेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your words of encouragement. Sir, your words will act as driving force for all of us. Please accept our regards for your stimulating speech. Thank you, sir. Now, I request respected Shri Siddharth Agarwal, sir, Member Secretary, to kindly deliver the vote of thanks. Thank you, Vijay. Sir, Swami Vivekananda had said, take up an idea, make that idea your dream, live on that idea, and just leave aside every other idea alone. Sir, Chhattisgarh State Legal Service Authority has taken up an idea with tremendous perseverance, indomitable will, and focus. The idea is to serve the people anyhow, whether it is the normal situation or a very restricted atmosphere due to Corona pandemic. Our entire team of District Legal Services Authorities have always been infused with full energy, with determined will to serve the people. All of us have rolled up our sleeves and without looking what we have achieved in the past. Under the aegis of NALSA, this time we have come up with 2 new initiatives. The first one is in form of e-mega camp in all 23 judicial districts and 64 talukas of Chhattisgarh. And the second one is Sadbhavna series of legal awareness for especially abled persons on our Jan Chetna YouTube channel. Sir, if all this is becoming possible,
then the credit really goes to our patron-in-chief, Honorable Chief Justice P.R. Ramchandra Menon, Chief Justice High Court of Chhattisgarh, and to our Honorable Executive Chairman, Shri Justice Prashant Kumar Mishra, Judge High Court of Chhattisgarh. Sir, I express my sincere gratitude to our Honorable Executive Chairman for always inspiring us to have self-belief and vigor to touch the life of poor and needy people. Sir, your guidance has made us to believe that faith moves mountains, and today's event is the best example of it. So, thank you so much, sir, for always being there and inspiring us. I would also express my heartiest thanks to Honorable Chief Justice Maninder Mohan Srivastava, sir, Judge High Court of Chhattisgarh and Chairman of Computerization Committee for sparing his precious time to grace this occasion. It is a matter of great honor that under the able guidance of His Lordship, the Chhattisgarh State Legal Services Authority, in assistance and cooperation of Computerization Committee, is breaking all the molds. Thank you so much, sir. I would also express my gratitude to Honorable Chief Justice Gautam Bhaduri, sir, Judge High Court of Chhattisgarh and Chairman of High Court Legal Services Committee, for His Lordship's constant inspiration in letting no stone unturned for serving the poor and needy people. Thank you so much, sir. I would also extend my most sincere thanks to respected Advocate General Shri Satish Chandra Verma for gracing the occasion. I would also express my most sincere thanks to Shri Ashok Kumar Jain, Member Secretary, National Legal Services Authority, New Delhi, for constantly making us to focus on the object to serve the poor and needy people. Under your guidance, we will defeat every challenge, howsoever big it is. Thank you so much, sir. I would also extend my most sincere thanks to Shri Rakesh Pandey, Secretary, High Court Bar Association, for gracing the occasion. I also express our gratitude to Shri Sunil Chauhan, Director, National Legal Services Authority, for always being there and helping us and sharing his valuable advice. I would also express my gratitude to respected Shri Deepak Tiwari, In charge Registrar General, and all other respected senior registry officers, Shri K.L. Charyani, respected Director of Chhattisgarh State Judicial Academy, and Additional Directors of Chhattisgarh State Judicial Academy. I would also express my gratitude to all the respected district judges, respected collectors and SPs, and all other representatives of Women and Child Welfare Department, Labor Department, Agriculture Department, Education Department, and all other participating departments of Government of Chhattisgarh. Without their cooperation and heavy support, an event of this magnitude would never come true. On behalf of Chhattisgarh State Legal Services Authority, I really express my heartiest thanks to all the participating department of Government of Chhattisgarh. I would also express our sincere thanks to Samaj Kalyan Vibhag for helping us to prepare the video under Sadbhavna series on legal awareness for specially abled persons. The video is on the precautions needed to curb the spread of coronavirus. It has been uploaded on our YouTube channel, Janchetna CG SLSA, and in near future, with the cooperation of Samaj Kalyan Vibhag, we would come up with different videos on all important topics of law. Our special thanks also goes to Mr. Shabuddin Qureshi, CPC High Court of Chhattisgarh, and Shri Shailin Chauhan, Officer on Special Duty, Mr. Rajesh Ansari, and the entire team of NIC for rendering their valuable assistance and support. I would also express our sincere thanks to all the secretaries and in-charge secretaries of District Legal Services Authorities, PLVs, for their dedication, hard work, and execution at grassroots level since last 15 days. I also express my gratitude to District Legal Services Authority Rajnandgaon for coming up with an idea to launch Sadbhavna series for a specially able person and helping us in getting the video prepared. I also express my sincere thanks to all others who have joined us through live streaming. I also express my sincere thanks to both print and electronic media. My sincere thanks also goes to all the officers of NALSA, SALSA, and District Legal Services Authorities. Last but not the least, I am thankful to Almighty God for constantly showering on us with such kind of unique opportunities. And with Almighty's blessings, one day or other day, our hard work, dedication, or execution will definitely bask in the glory of success. Once again, on behalf of Chhattisgarh State Legal Services Authority, High Court Legal Services Committee, and Committee for Computerization, High Court of Chhattisgarh, I express my heartiest thanks to all of you. Jai Hind, Jai Jawahar, Jai Chhattisgarh. Thank you so much. Thank you so much, sir. Now, I request everyone attending this e-maker camp to kindly rise at their own respective places for national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा
चल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Now I seek the kind permission of your Lordship to conclude this session. Thank you, Lordship. This session is declared concluded. Thank you all.